हाँ, अब देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाल वाले का जो एंगल है वो θ1 = 44 है। उसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लाल वाले का एंगल θ1 = 44 है। जो ग्रीन वाले का एंगल है, जो ग्रीन वाले का, लाल वाले का एंगल यहाँ लिख देते हैं। लाल वाले का एंगल ये 44 है, ठीक। जो ग्रीन वाले का एंगल है, ग्रीन वाले का एंगल ये तुम्हारे पास 45 है। जो नीले वाले का एंगल है ये तुम्हारे पास कितना है, 46 है। और मेरी बात को ध्यान से देखना जरा तुम, क्या तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये जो तुमको यहाँ पे दिखा, पहले तो इसको हटा देता हूँ जरा यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ये तुम्हारे पास जो है 46 डिग्री के लिए है, ठीक। अब अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो है एच, तुम्हारे पास किसके लिए है, ये तुम्हारे पास एच तुम्हारे पास 2 के लिए है। इसने कहा हाँ, दिख तो रहा है। फिर इसने कहा कि ये दिख रहा होगा आपको, क्या ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे हमने हाइट लगाई है, ठीक है, ये तुम्हारे पास H3 के लिए है, ठीक। इसने कहा एक पार्ट आपको और दिख रहा होगा, कौन सा? इसने कहा लाल वाला पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, लाल वाला पार्ट दिखा देता हूँ। ये तुम्हारे पास H1 के लिए है, ठीक है, ये तुम्हारे पास किसके लिए है, H1 के लिए, ठीक। अब समझना, इसने कहा कि θ3 का तुम्हारे पास 45 है, ठीक। θ2 का तुम्हारे पास 46 है। θ1 का तुम्हारे पास 44 है, ठीक है। देखा जाए तो यार ये दोनों तो तुम्हारे पास थीटा और 90 माइनस थीटा वाला गेम खेल रहे हैं। इसने कहा हाँ सर। इसने कहा कि सर हमको इतना पता है कि इसका H1 है और इसका तुम्हारे पास H2 है और इसका H3 है, ठीक है। अब पक्की बात है, जिसका थीटा ज़्यादा उसका H ज़्यादा, तो इससे ये प्रूव होता है कि H2 ग्रेटर देन H3 है, ग्रेटर देन H1 है। हमने कहा हाँ। इसने कहा कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास 45 पे अभी अभी उसमें प्रूव किया कि मैक्सिमम रेंज है। अब अगर तुम बड़ा ध्यान से अगर जरा देखो इसको, तो मैंने जो ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पॉइंट जो बनाया है ये तो R3 है। इसने कहा हाँ R3, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास, सॉरी, ये तुम्हारे पास R3 है, हाँ ठीक। और ये तो तुम्हारे पास R2 है, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज इक्वल्स टू R1। इसने कहा ये कहाँ है? इसने कहा मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ है, यहाँ पे देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हारे पास यहाँ है। तो हमने जब यहाँ से निकाला तो हमने ये निकाला क्या, हमने कहा यही तुम्हारे पास R1 है, यही तुम्हारे पास R2 है, लेकिन ये लाल वाला तुम्हारे पास क्या है, लाल वाला तुम्हारे पास R3 है। हमने कहा ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी अच्छे से आ जाए और आपको समझ में आए कि आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है, ठीक। देखो जरा, अब मैं इस डायग्राम को जरा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और जूम करने के बाद ये अपने आप काफ़ी बड़ा दिखेगा एंड यू वुड बी एबल टू सी ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव शोन हियर, ठीक, प्रॉपर्ली। देखो जरा, अब जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे बड़ा करा, यहाँ पे, ठीक, और नीचे ले आता हूँ मैं और यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ, अब आप जरा देखो ध्यान से, देखो 44 डिग्री वाला दिख रहा है तुमको, 45 वाला भी दिख रहा है तुमको, 46 वाला भी दिख रहा है, ठीक। 46 वाले की हाइट सबसे ज्यादा है, होनी ही चाहिए थी। 45 वाले की हाइट उससे कम है, होनी भी चाहिए थी। 44 वाले की हाइट सबसे कम है, होनी भी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी हमने सीखा कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए है, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए है तो थीटा 45 होना चाहिए। इसने कहा ठीक है। तो ये भाई साहब तो आर मैक्स बन गए, ठीक है। लेकिन जो 44 और 46 था उस पर रेंज मैक्सिमम नहीं होती है, उस पर रेंज मैक्सिमम रेंज से कम होती है। तो उसने कहा कि 44 और 46 तो थीटा और 90 माइनस थीटा खेल रहे हैं। अभी अभी ये थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि अगर तुम्हारे पास थीटा और 90 माइनस थीटा वाला खेल खेलोगे तो रेंज बराबर आएगी। तो रेंज कितनी आएगी? बराबर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 44 डिग्री पे जो तुम्हारे पास रेंज आई है, 44 डिग्री पे जो तुम्हारे पास रेंज आई है और जो 46 पे जो तुम्हारे पास रेंज आई है वो बिल्कुल बराबर आई है और ये लोग R45 वाली रेंज से कम है। इस तरीके से हम लोग इसकी एनालिसिस समझ सकते हैं। आई बात समझ में सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का? अब मुद्दा ये है कि ये डेरिवेशन जो आपने कराया है क्या ये एग्जाम में आ सकता है? अब पता नहीं है। अब सीबीएसई पैटर्न चेंज करे पड़ा है, थोड़ी देर बाद आईएससी चेंज कर देगा, क्या पैटर्न कर देगा, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न कर देगा, क्या कर देगा पता नहीं है, ठीक है। तो आ सकता है भाई, अब अपने आप को तैयार कर लो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाले समय में होंगे, सब डिस्क्रिप्टिव सवाल जाने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं, उसी पे बेस्ड आपकी पूरी तैयारी अब रहेगी अच्छे तरीके से, तो आपको मार्क्स मिलेंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं ये बता दे रहा हूँ एक चीज़ और। इसने कहा कि ठीक सर, ये बात तो समझ आ गई, ठीक। अब एक बता कि फ्रॉम तुम्हारे पास ग्राउंड, फ्रॉम तुम्हारे पास ग्राउंड और अबव फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम तुम्हारे पास ग्राउंड और अबव फ्रॉम तुम्हारे पास ग्राउंड, इसने का क्या मतलब हुआ इसका? इसने का इसका यह मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो तुम्हारे पास ये, ठीक, और एक तुम्हारे पास जो है, और एक तुम्हारे पास कुछ ये, ठीक। इसने क्या बोला? इसने कहा ये, ठीक, ये रहा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास यू है और ये तुम्हारे पास ग्राउंड से है। इसने कहा हाँ दिख रहा है ग्राउंड से है। इसने कहा ठीक है दिख रहा है। इसने कहा देखो, अब मान लो कि ये बंदा है, ये खेल रहा है कुछ बॉल वॉल कुछ खेल रहा है, इसने फेंका, ठीक, इसने फेंका तो क्या होगा? हाँ, इसने फेंका तो क्या होगा? तो जमीन पर गिरेगा और क्या होगा? इसने कहा गिरेगा। तो इसने कहा कि अगर ग्राउंड से फेंकते हो, इसने कहा ग्राउंड से अगर फेंकते हो तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 तुमको आर मैक्स शर्तिया मिलेगा। अभी तो प्रूव करके दिखाया। इसने कहा हाँ प्रूव करके दिखाया। इसने कहा अगर तुम ग्राउंड के ऊपर से फेंकते हो तो थीटा इज इक्वल टू 45 पे आर तुम्हारे पास आर मैक्स नहीं मिलेगा। ले एक नई मुसीबत है। अभी तो बोला था कि थीटा 45 आर मैक्स मिलेगा। हाँ, थीटा 45 आर मैक्स तब मिलेगा जब जमीन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन हो, प्रोजेक्टाइल हो। इसने कहा ठीक है, अगर जमीन का नहीं रखा होगा तो अबव द ग्राउंड हो जाएगा, कुछ अबव द ग्राउंड हो जाएगा। ऐसे केसेस में थीटा 45 नहीं होता है, थीटा तुम्हारे पास 45 से कुछ कम होता है। ये वैल्यू कभी दी नहीं जाती, बस ऐसे ही बुक्स में लिख करके छोड़ देते हैं कि थीटा की वैल्यू 45 नहीं 45 से कम रखिए, तब आर आर मैक्स हमारे पास। क्लियर है भैया? सभी लोगों को फंडा क्लियर है? किसी के मन में कोई छोटी मोटी डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके की? ठीक है भाई, समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब इसने क्या बोला? इसने कहा एक हम आपको सवाल करवाते हैं, ठीक। इसने कहा एट व्हाट एंगल, इसने कहा कि एट हमारे पास व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट एंगल वी कैन गेट रेंज एज, वी कैन गेट रेंज एज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। क्या बोला इसने? इसने कहा कि ये बताओ कि मैक्सिमम रेंज जानते हो? कहा जानते हैं मैक्सिमम रेंज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक। इसने कहा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला तो निकाला ही नहीं आपने। इसने कहा हाँ यार फॉर्मूला तो नहीं निकाला, लो निकाल लेते हैं। देखो अपन लोग को ये पता लग गया कि थीटा आर की वैल्यू आर मैक्स होगी, इसने थीटा 45 है। इसने कहा ये तो निकाल लो कि कितनी होगी। इसने कहा हाँ ये निकाल देते हैं। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास आर का फॉर्मूला देखें तो क्या है? आर का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन तुम्हारे पास 2 थीटा अपॉन जी। इसने कहा ठीक है, एट तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। आर की वैल्यू क्या है? ये आर मैक्स है, ठीक है। ये यू स्क्वायर कितना है? साइन तुम्हारे पास जो है, ठीक। ये तुम्हारे पास कितना है? 2 इंटू तुम्हारे पास 45, ठीक। ये तुम्हारे पास जी, ठीक। ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया साइन तुम्हारे पास 90 अपॉन तुम्हारे पास जी, ठीक। इसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसने कहा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा आर मैक्स का फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब सर फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तुमको ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? तो यार तुमको इतना तो पता ही होगा ना, थीटा 45 पे मिलता है अपन लोगों को आर मैक्स, उठा के पुट कर देना है, आंसर निकल आएगा। तुमको याद करोगे इसको आर मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो याद नहीं करना आर मैक्स का फॉर्मूला। इसने कहा ठीक है चलो नहीं याद कर रहे हैं, ठीक। सवाल पे आते हैं जरा। अब इसने कहा एट व्हाट एंगल वी कैन गेट रेंज एज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कहानी है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम रेंज है, राइट। ये तुम्हारे पास क्या चीज़ है? ये तुम्हारा मैक्सिमम रेंज है। अब बताओ, अब बताओ कि तुम्हारे पास क्या एंगल, क्या एंगल मार के फेंका जाए कि तुम्हारे पास रेंज जो है वो आधी ही आए, ठीक है। अब इसने कहा कि बताओ तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास एंगल पे फेंका जाए कि रेंज तुम्हारे पास जो है आधी ही आए। इसने कहा ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आर जो है वो 1/2 ऑफ तुम्हारे पास जो है आर मैक्स हो। हमने कहा ठीक है, ये पी रख लो, इसे बी रख लो और इसे तुम्हारे पास जो है ए रख लो, ये तुम्हारे पास यू है। हमने कहा ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार रेंज जो है ना, रेंज जो है वो तुम्हारे पास आर मैक्स रेंज की तुम्हारे पास जो है आधी होगी। इसने कहा ठीक सब बढ़िया है। अब क्या बोला ये क्या बोला? ये बोला कि यार यू स्क्वायर तुम्हारे पास साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है।
1/2 यू स्क्वायर, तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास कितना 2 इंटू तुम्हारे पास 45, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास जी। हमने कहा ठीक है। अब यू स्क्वायर और जी यहाँ से गया, यू स्क्वायर और जी यहाँ से गया, तो ये बचा तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास कितना 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1। इसने कहा हाँ। इसने कहा साइन तुम्हारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 1/2। 1/2 कब होता है? 1/2 तो साइन 30 पे होता है। इसने कहा हाँ सर होता तो है। इसने क्या बोला? इसने कहा कि ठीक है लाओ इक्वेट मारो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना साइन तुम्हारे पास 30 डिग्री। इसने कहा हाँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री। 15 डिग्री पे तुम्हारे पास वही रेंज आएगी जो कि तुम्हारे पास आर मैक्स रेंज की आधी एग्जैक्टली होगी। इसने कहा ठीक है। इसने कहा लेकिन सर आपने एक बात बताई थी कि इस दुनिया में थीटा और 90 माइनस थीटा से अगर फेंका जाए, ठीक है, ये अगर R1 है, ठीक है, ये अगर तुम्हारे पास जो है R1 है और ये अगर R2 है, तो ये सब हमेशा आपस में बराबर रहते हैं। तो इसने कहा कि अगर एट थीटा इज इक्वल टू 15 पे, ठीक है, R जो है वो आर मैक्स का तुम्हारे पास आधा है, तो 100% 90 माइनस थीटा पे भी जो तुम्हारे पास आर होगा, जो आर होगा वो भी आर मैक्स का आधा होगा। इसने कहा हाँ ये लॉजिकली तो सही है। तो 90 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री पे भी जो रेंज होगा वो तुम्हारे पास आर मैक्स रेंज का आधा होगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा 15 डिग्री और 75 डिग्री ये वो दो एंगल हैं जहाँ पे आर जो है वो आर मैक्स का आधा होता है। इस तरीके से हमने फंडा क्लियर है क्या? समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे हाँ ना कुछ बोलोगे भैया तुम लोग, हाँ ना कुछ तो बोला करो कम से कम, ठीक। यस सर। तो थोड़ा बात करते रहा करो, हमें भी लगे कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब सब सो रहे हैं, हम बोलते चले जा रहे हैं, ठीक। तो हम क्या समझे? हमने ये समझा कि भैया जो रेंज एग्जैक्टली है ना, रेंज जो है जहां से हम खड़े होकर के फेंके हैं, हम जितने भी केस पढ़ रहे हैं अभी अभी हम जितने भी केस पढ़ रहे हैं, हमने इसमें से किसी में भी जो है समथिंग हाइट फ्रॉम द ग्राउंड नहीं पढ़ा है, हमने जमीन से पढ़े हैं सारे केस, ठीक है। तो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सारी बातें जमीन के लिए एप्लीकेबल हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सवाल में बताया जाएगा कि जमीन से है जमीन में नहीं है? हाँ बिल्कुल बताया जाएगा। और नहीं बताएगा तो क्या करेंगे? तो जमीन से मानोगे। ऊपर से नहीं मान सकते? नहीं ऊपर से नहीं मान सकते। छत के ऊपर से जाके फेंक दे तो चलेगा? हाँ चलेगा। कहीं से फेंक तो चलेगा? उसने कहा कहीं से फेंक तो चलेगा। इसने कहा चलो ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल के थ्रू दिखेगा। हमने कहा हाँ ये न्यूमेरिकल के थ्रू दिखेगा कि छत के ऊपर वाले केस क्या है। ये एक तरीके से बाय डिफॉल्ट कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ। इतनी देर से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरी की पूरी बाय डिफॉल्ट कंडीशन है जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सभी लोगों को फंडा क्लियर हुआ? ठीक। तो ये तो हो गई थ्योरी। ये प्रोजेक्टाइल की जो मुझे बताना था, रेंज बता दिया मैंने, मैक्सिमम रेंज बता दिया, एंगल बता दिया, कंपैरिजन बता दिया, हाइट बता दिया, कंपैरिजन बता दिया, टाइम बता दिया, कंपैरिजन बता दिया, क्वेश्चन और ट्रेजेक्टरी बताएंगे, सब कुछ जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब उसमें मुझे कुछ बताने के लिए नहीं बचा है, ठीक। चलो फिर सवाल ही करते हैं, जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर सवाल पे आ जाता है, ठीक। चलो सवाल पे आ जाते हैं। चलो भाई पहला सवाल ले लेते हैं, बहुत बेसिक सवाल उठाते हैं, ठीक है। आप देखना जरा पहला सवाल क्या है, एकदम बिल्कुल जैसे फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे आगे हाई लेवल धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन अपना, ठीक। और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, A projectile is fired horizontally with velocity of 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ बिल्डिंग 49 मीटर हाई। देखो मैं बिल्कुल इजी लेवल सवाल नहीं करवाना चाहता, उसमें टाइम वेस्ट होता है कि बेटा ये u है, ये थीटा है, ये g है, ये वैल्यू पुट कर दिया आंसर निकल गया। ये सब काम तो तुम्हारे स्कूल वाले तुमको अच्छे से करा देंगे, ठीक है। उनका जॉब यही है कि तुमको फॉर्मूला लगाना, क्या नाम है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे रखी जाती है वो सिखाना, ठीक है। हमारा जॉब ये है कि आपको हाई से हाई लेवल सवाल करवाना और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को डालना, ठीक है। तो हम जो है थोड़े से स्टार्टिंग अपनी अच्छे सवालों से करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में घुसना शुरू हो कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ बिल्डिंग 490 मीटर हाई। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप, टेक वेलोसिटी विद द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, ठीक। अब इसने हमसे क्या बोला? इसने हमसे कहा कि मैं आपको स्टार्टिंग से अच्छे सवाल कराता हूँ ताकि आपको दिमाग में चढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी इजी सवाल तुम अपने आप करोगे ना फटाफट फटाफट तुमसे निकल जाएंगे, वो बड़ी डील की बात नहीं है। ये रहा तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्डिंग, ठीक। समझना जरा, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया, ये प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं।
अब ये हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है तो हॉरिजॉन्टली तो चलता नहीं रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, ठीक, और फिर तुम्हारे पास कहाँ है ज़मीन, ये रही ज़मीन, ठीक, और फिर तुम्हारे पास यहाँ पे हिट कर जाएगा, ठीक। इसने हिट करवा दिया, हमने कहा ठीक है। अब ये वेलोसिटी कितनी थी, ये थी वेलोसिटी कितनी 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ बिल्डिंग 490 मीटर हाई, ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग 490 मीटर हाई। उसने कहा ठीक है सर, बढ़िया है। तो ये तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी है 490 मीटर तुम्हारे पास है, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना समय लगेगा ग्राउंड पहुंचने में, पहली बात हमसे ये पूछी गई है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर दिस इज माई पॉइंट ए एंड दिस इज माई पॉइंट बी एट द ग्राउंड। ना आई वुड लाइक टू राइट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो 0,490 मैंने यहाँ पे लिखा। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप कहोगे कि क्या लिखा जाए, मतलब कैसे लिखा जाए, कैसे मतलब यहाँ पे होगा। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं, इसको अपना सोर्स मान लेते हैं। इसने कहा कि ठीक है, इसे अपना सोर्स मान लो। हमने कहा हम सोर्स मानने ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, तुम्हारे पास 0, एंड इसको हमने क्या लिखा, हमने कहा कि ये कुछ दूरी है, ये कुछ दूरी है, इस दूरी को क्या माने। अभी इस दूरी के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या मानेंगे। इसने कहा हाँ नहीं पता है, तो इसने कहा इसको मान लो x, तुम्हारे पास 0। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने क्या लिखा, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ तुम्हारे पास ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब अगर ये मैंने यहाँ पे फेंका है, जरा इसको यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फेंका है, ठीक। तो मेरे को ये पता है कि जब हम किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के, जब हम किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के ऐसे दागते हैं अपने गोले को, ठीक है, ये मेरा थीटा होता है। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, इससे मैं बोलता हूँ यू तुम्हारे पास कॉस थीटा, ओके। और तुम्हारे पास इसे क्या बोलता हूँ मैं, इसे बोलता हूँ तुम्हारे पास यू तुम्हारे पास क्या साइन थीटा। इसे क्या बोलता हूँ तुम्हारे पास यू तुम्हारे पास जो है साइन तुम्हारे पास थीटा। हमने कहा अब अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें तो यार इसने तो थीटा एंगल ही नहीं बनाया। इसने कहा हाँ नहीं बनाया। इसने कहा तो क्या करोगे, इसने कहा हम क्या करें बताओ, यू वाई। इसने कहा एक काम करो, तो यहाँ पे लिखो यू वाई, ठीक है, यू वाई को लिखो तुम्हारे पास यू साइन थीटा, ठीक है। और यू एक्स को क्या लिखोगे, यू एक्स को लिखोगे तुम्हारे पास यू कॉस थीटा, ठीक है। बट तुम्हारे पास यहाँ पे थीटा है क्या, ये तो 0 है। थीटा कितना है 0, तो यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, यू तुम्हारे पास साइन 0 इज इक्वल टू 0, है ना। और यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यू तुम्हारे पास कॉस 0 इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू एक्स ही तुम्हारे पास यू होगा, यू वाई तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि तुम्हारे पास एस वाई में लिखा मैंने 0 तुम्हारे पास माइनस ये इसको लिखेंगे तुम्हारे पास कितना, इसको लिखेंगे -490, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा माइनस ऑफ 490 माइनस ऑफ तुम्हारे पास 0 यू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू तुम्हारे पास टाइम टी हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू में क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ तुम्हारे पास 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब है ए से लेकर के बी तक का समय निकालना है, और मैंने उठा करके बिल्कुल जनरल इक्वेशन लगाई। कोई तुम्हारे पास टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, इसका तो कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, तो बेकार नहीं पढ़ाया, बेकार नहीं पढ़ाया। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमें लगा कि ये सिंपल सा हमसे पूछ रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 490 मीटर की हाई बिल्डिंग थी, बताओ कितना समय लगेगा ग्राउंड में पहुंचने के लिए, बताओ डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप क्या है, बताओ वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल तुम्हारे पास ग्राउंड को हिट करने वाला है। हमने कहा ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं। हमने निकाल दे दिया, तो सबसे पहले टाइम निकाल दे रहे हैं। तो हमने कहा माइनस ऑफ 490 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4.9 इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4.9 तुम्हारे पास 10 जा 100 जा, तो ये हो गया तुम्हारे पास टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 10 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का समय लगेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, इसको लात पड़ी और हॉरिजॉन्टली तुम्हारे पास ये खा करके सीधे नीचे आ गया, ठीक। तो पॉइंट बी पे तुम्हारे पास ये पहुंचा और इसको 10 सेकेंड का समय लगा है। हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट आया तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, इसने हमसे डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप पूछा है। हमने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये तुम्हारे पास जो है, यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम बना दे रहा हूँ। इसने कहा कि लेट्स सपोज कि मुझे को डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप निकालना है, तो यार ये तुम्हारे पास बिल्डिंग है। इसने कहा हाँ बिल्डिंग तो ये है। अब अगर यार ये बिल्डिंग है तो मैं तुमसे कहूँगा कि ये तुम्हारे पास डिस्टेंस फ्रॉम दी, ये तुम्हारा टारगेट है बी पॉइंट,
ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास टॉप, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास टारगेट, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग का क्या है, फुट। जैसे क्या बोलेंगे, फुट ऑफ तुम्हारे पास बिल्डिंग, इसे बोलेंगे फुट ऑफ तुम्हारे पास जो है बिल्डिंग। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ए बी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अब ए बी चाहिए है, तो इसने कहा कि ए बी चाहिए है तो क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे पास ए ओ स्क्वायर निकाल सकते हैं और ओ बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसने कहा ए ओ तो पता है, इसने कहा ए ओ मुझे पता है। इसने कहा ठीक है, ओ बी निकालने की है। इसने कहा ओ बी एग्जैक्टली कैसे निकालोगे। इसने कहा देखो ओ बी निकालना है। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे पास एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ तुम्हारे पास ए एक्स इंटू टी स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब आप वर्टिकल की इक्वेशन निकालते हो, बात समझना, जब आप वर्टिकल की इक्वेशन निकालते हो तो सारा कुछ वर्टिकली जानना चाहते हो। जब आप हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन निकाल लगाते हो तो सारा कुछ हॉरिजॉन्टली जानना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास एस एक्स है, ये एस एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो तुम्हारे पास है बेटा, ये जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास एस वाई है। बात समझे, ये एस वाई है, ये एस एक्स है। आपको कुछ भी वर्टिकल का निकालना है आप एस वाई का इस्तेमाल करिए, आपको कुछ भी हॉरिजॉन्टल का निकालना है आप एस एक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। अब देखो, अब हमने कहा एस एक्स मतलब डिस्टेंस ओ बी, हमने कहा ठीक है भाई। यू एक्स का मतलब क्या है, ये हो गया है यू कॉस तुम्हारे पास 0 इंटू तुम्हारे पास टाइम टी, हाफ ऑफ ए एक्स कितना है 0 इंटू टाइम टी का स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, भग जाओ से इसको, बिल्कुल भग जाओ, तुम तो 0 हो चुके हो। उसने कहा हम तो 0 हो चुके हैं। u कितना है 98, cos 0 की वैल्यू 1, टाइम t की वैल्यू कितना तुम्हारे पास 10 सेकेंड, तो sx की वैल्यू कितना आ गया, sx की वैल्यू आ गया 980 मीटर। sx की वैल्यू आ गई 980 मीटर, हमने कहा हाँ। और sy की वैल्यू पता ही है, तो इसने कहा ठीक है। तो हम इसने कहा लो ab निकाल लेते हैं। ab इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, या ao स्क्वायर, ao बोले तो कितना 490 का स्क्वायर, और ob बोले तो कितना 980 का स्क्वायर। तो इसने कहा कि 490 का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 490 का स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं। जिसने कहा 490 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक, 1 प्लस 4 अंडर रूट कितना 5, अंडर रूट 5 हो गया। इसने कहा हाँ, तो यही तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। तो इसने कहा जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो आया 490 रूट 5 मीटर, ये आया डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप। हमने कहा ठीक है। अब इसने एक और सवाल पूछ लिया। इसने कहा अब बताओ वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, वो वाली वेलोसिटी जिससे पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा था। इसने कहा ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे आया ना, सुनना जरा ध्यान से, जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो पार्टिकल ने ये तुम्हारे पास वेलोसिटी मारी। हमने कहा ठीक है, जरा इन लोगों को जरा साइड कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास x और -490 ये लिखा हुआ है, ठीक। चलो यहाँ पे आया, अब इसने तुम्हारे पास ये रहा vx, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या रहा, ये रहा तुम्हारे पास जो है vy, ये रहा तुम्हारे पास एंगल थीटा। इसने कहा कि अगर vx और vy पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। इसने कहा ठीक है सर। अब इसने कहा कि अब क्या करोगे आप। इसने कहा कि बहुत सिंपल है यार, अब मेरे को vy निकालना है। तो देखो वही बात है ना, वर्टिकल कुछ भी निकालना है तो वर्टिकल की इक्वेशन लगा लो। इसने कहा ठीक है सर, निकाल लेते हैं जरा। देखो अब इसने पार्ट नंबर 3 कहा, इसने कहा कि vy इज इक्वल्स टू uy प्लस तुम्हारे पास ay इंटू टी, ठीक, vy निकालना है uy कितना है तुम्हारे पास 0, ay कितना है -g इंटू तुम्हारे पास कितना टाइम t। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाली vy की वैल्यू कितनी, माइनस तुम्हारे पास 9.8 इंटू तुम्हारे पास 10, vy की वैल्यू कितनी -98 मीटर पर सेकेंड, ये vy की वैल्यू हो गई। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा vx की वैल्यू निकाल सकते हो। उसने कहा vx की वैल्यू निकाल सकते हैं ux प्लस तुम्हारे पास ax इंटू टी, ux की वैल्यू कितनी 98। हमने कहा ठीक है, तो 98 प्लस ax की वैल्यू कितनी 0 इंटू 10, तो vx की वैल्यू कितनी 98 मीटर पर सेकेंड। बस समझना, vy की वैल्यू और vx की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक। vx की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी थी, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। vy की वैल्यू नेगेटिव ही आनी थी, क्यों, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। पर हमें तो v चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए। इसने कहा अगर तुम्हें v चाहिए है, तो जरा तुमको बड़े ध्यान से यहाँ पे एक चीज देखनी होगी। इसने कहा क्या, इसने कहा देखो भाई, ये तुम्हारे पास कौन है, vx है। इसने कहा हाँ, और ये तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास vy है। इसने कहा हाँ, और इसने कहा कि ये कौन है तुम्हारे पास,
इसने कहा ये मेरे पास जो है सर रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ v है, मुझे पता है इनके बीच का एंगल 90 है। तुम्हें पता है कि हमने सिखाया था कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कोई थीटा होता है तो उसका रिजल्टेंट लिखते हैं हम लोग। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2ab cos थीटा, ये तो लिखते हैं। इसने कहा हाँ, तो हमारे पास ए और बी तो ये दोनों हैं यहाँ पे। इसने कहा हाँ ठीक है। इसने यहाँ पे लिखना शुरू किया। इसने कहा कि सर cos 90 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास क्या, इसने cos 90 वैल्यू होती है 0। ये हो गया क्या वी एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू कितनी 98 का स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू कितनी -98 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, इसने कहा 98 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास 2 टाइम्स का आंसर। इसने कहा कि 98 √2 तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। और इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा करके तुम्हारे पास वो ग्राउंड में टकराएगा। इस तरीके से हम लोग आंसर, समझ में आया क्या? थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? क्या किया हम लोगों ने सवाल में, ठीक है। देखो अब वही बात है कि भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ, ठीक, तो सीधी सीधी बातें अब खत्म हुई। अब बातें टेढ़ी टेढ़ी आएंगी, कहीं भी बम फेंक देंगे, कहीं ऊपर फेंक देंगे, नीचे फेंक देंगे। अभी वो वाला दिखाएंगे, लड़ाकू विमान जो आता है जो दुश्मन के उधर की तरफ जाता है तो कैसे वो अपना वो उसको मिसाइल को दागता है, ठीक है, किस एंगल पे मिसाइल को दागेगा, किस सीधे जाकर के दुश्मन के उसके चेक पोस्ट में जाकर गिरे और तबाह हो जाए, है ना। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ये सब धीरे धीरे आपको यहाँ पे सीखने का रहेगा। ये क्लियर हुआ भाई? हाँ ना, एनीवन, कुछ भी क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? कृतिका तुमको आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? यस सर। आ रहा है, चलो अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा, चिंता ना करिए। देखिए क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होंगे, क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं बन सकता है कि नहीं हमारा जैसा हिसाब है हमारे क्वेश्चन वैसे बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग का जो भी लेवल है धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। मैं अब आप लोग का 10th में नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस ही नहीं हुआ आप लोग का, तो कैसे जान सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। मैं हर एक चीज़ 0 लेवल पे जाके आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप हर सवाल में उस बातों को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। चलो आपको एक चीज़ और करवाते हैं, एक सवाल और करवाते हैं आपको, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और करवाते हैं। आप देखो जरा, आपको अच्छा लगेगा सवाल करके। ये है सवाल, लेट सपोज कि यार हमने ये उठा लिया, ये हाँ, ये सवाल है, A body is thrown horizontally from the top of the tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degrees with the ground. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. क्या पूछा इसने? इसने कहा कि एक तुम्हारे पास टावर था, ठीक है, एक तुम्हारे पास टावर था, ये लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास हमने टावर बना लिया, ठीक, और हमको ये पता है कि यहाँ से कोई पर्टिकुलर बॉडी को फेंका गया है, ठीक है। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इसने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, इसने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, तो यही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसने कहा ठीक है भाई 45 डिग्री पे तुम्हारे पास ने करा, तो इसने कहा कि ठीक ये तुम्हारे पास ऐसे गया और ऐसे तुम्हारे पास यहाँ पे आया, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, और इसने कहा कि ये तो डेट श्योर है, ये तुम्हारे पास ऐसे बना, फिर तुम्हारे पास ये कैसे बना, ये तुम्हारे पास जो है ऐसे बना, वी एक्स बना, ठीक, फिर कैसे बना ये, फिर तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास कैसे बना, फिर तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास जो है वी वाई बना, और ये एंगल इसने 45 डिग्री बनाया, इसने ऐसा बोला। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसने कहा 3 सेकंड का समय भी लगा। इसने कहा ठीक है, अब हाइट जानने का है अपने को, अब अपने को जो है हाइट जानने का है, ये वाली हाइट अपने को जानने का है, ठीक है, और अपने को टाइम जानने का है, जो कि ए से लेकर के तुम्हारे पास बी तक लगा होगा, ये अपने को जानने का है। इसने कहा ठीक है सही जान लेंगे। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि चलो यहाँ पे लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू वाई इंटू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ तुम्हारे पास ए वाई इंटू तुम्हारे पास कितना टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू क्या होगी, एस वाई का मतलब तुम्हारे पास ये 0,0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 0,-h, ठीक। हमने लिखा क्या -h -0 यू वाई। अब इसने कहा कि यहाँ पे यू एक्स ही तुम्हारे पास यू होगा और यू वाई तुम्हारे पास 0 होगा, तो हमने कहा कि यू वाई 0 इंटू टाइम टी 1/2, ए वाई की वैल्यू कितना माइनस ऑफ द जी इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। इसने कहा हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, तो इसने कहा निकाल लेते हैं। इसने कहा कि ये कितना हो गया, ये हो गया है माइनस तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास h, ठीक है,
माइनस ऑफ 9.8/2, टाइम दे रखा है 3², ठीक है। इसने कहा माइनस ऑफ 4.9 इंटू तुम्हारे पास 9, तो ये होता है 49 में से 5 गया 44.1, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 44.1। एच की वैल्यू कितना 44.1 मीटर, ये आ गया एच की वैल्यू। इसने कहा ठीक सर बढ़िया है। अब इसने कहा कि मेरे को जानने का है कि स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, ठीक है। इसने कहा वो वाली स्पीड बताओ जिससे बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था। इसने कहा ठीक है बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि जरा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना सर, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे पास जो है Vx बना हुआ है, ठीक। इसने कहा कि इसको हम ऐसे तुम्हारे पास फिर Vy लिख सकते हैं। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं, ठीक। तो इसने कहा और ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास V है और ये एंगल 45 है। इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि tan 45 ही तुम्हारे पास जो है Vy/Vx है। tan 45 तो 1 होता है। इसने कहा हाँ Vy/Vx है, इसका मतलब Vy ही तुम्हारे पास Vx है। इसने कहा हाँ है तो Vy तो Vx है। इसने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं। इसने कहा कि अगर मैं लिखूं Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस तुम्हारे पास Ay इंटू टी, ठीक है। इसने कहा ठीक है, तो Vy की वैल्यू निकालने का है। इसने कहा हाँ Uy की वैल्यू कितनी है, इसने कहा 0, Ay की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 9.8, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना होता है, ये होता है 29.4, ठीक। इसने कहा ठीक है 29.4 मीटर पर सेकंड आया और आया नेगेटिव में। Vy को तो नेगेटिव आना ही आना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसने कहा ठीक। इसने कहा तो Vy का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, उसने कहा हाँ बता सकते हैं 29.4 मीटर पर सेकंड। इसने कहा तो Vx का भी फिर यही होगा। इसने कहा हाँ 29.4 मीटर पर सेकंड। अब प्रोजेक्टाइल में हमने आपको एक बात तो बताई दी है। इसने कहा क्या, प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे निकाल लेते हैं। Vx इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना Ux प्लस तुम्हारे पास Ax इंटू टी, ठीक। ये कितना है 29.4, ये जानना है मेरे को। ये कितना है, ये है तुम्हारे पास 9.8 इंटू तुम्हारे पास कितना इंटू तुम्हारे पास 3। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास जो Vx की वैल्यू है, सॉरी Ax की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक। Ax की वैल्यू 0 है इंटू 3, तो इसने कहा 29.4 इज इक्वल टू Ux प्लस तुम्हारे पास 0। तो Ux की वैल्यू भी कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये जो Ux है यही तुम्हारे पास U है। इस तरीके से हम लोग, आया समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है ना फंडा की एग्जैक्टली मैं कैसे कैसे इक्वेशन लगवा रहा हूँ। आप जब बुक में देखते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो आप उनके कई सारे स्टेप्स देख करके परेशान हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, कहाँ ले रखा है। एग्जैक्टली मैं भी वही कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ समझा दे रहा हूँ, कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। और इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जो है करते ही चले जाएंगे। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, ठीक। एक सवाल और करवाता हूँ मैं, अभी टाइम भी है, हो सकता है सवाल। देखो जरा क्या है सवाल, मैं कोई करवाता हूँ, देखना जरा। लेट सपोज ये बॉम्ब वाला करवाता हूँ, बॉम्ब वाला। देखना ये बॉम्ब वाला सवाल कैसा है, समझना जरा इसको। इसने कहा लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास है यहाँ पे ये ये ठीक, ये लेट सपोज एक सवाल है। इसने क्या बोला, इसने कहा एक बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, and when it is directly above the target at a height of 1000 meter, the aeroplane is moving horizontally with 500 km/h. By how much distance will bomb miss the target? अब इसने क्या बोला, अब इसका जो ड्राइवर था उसने फिजिक्स सेट पढ़ी नहीं थी, ये पता नहीं क्या था उसके साथ प्रॉब्लम, उसने गड़बड़ी कर दी। उसने क्या गड़बड़ी कर दी, इसने कहा कि देखो ऐसा है कि ये तुम्हारे पास इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक। इसने कहा कि देखो भाई ऐसा है, ये तुम्हारे पास एनिमी चेक पोस्ट था, ठीक है, ये तुम्हारे पास एनिमी चेक पोस्ट था, ठीक, और इसको उड़ाना था, ठीक है, इसको तबाह करना था। एरोप्लेन जब यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, एरोप्लेन जब तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, जब यहाँ पे आ गया, तब एरोप्लेन ने तुम्हारे पास अपने से मिसाइल दागी, ठीक है। अब वो क्या पढ़ा लिखा नहीं था जो उसने यहाँ पे दाग की, उसने क्या किया, यहाँ पे दाग करके तुम्हारे पास यहाँ पहुंचा दिया। इसका मतलब जो मिसाइल तुम्हारे पास गिरी, इसका मतलब तो तुम्हारे पास मिसाइल गिरी वो यहाँ गिरी, ठीक, और मिसाइल को गिरना कहाँ था, यहाँ पे गिरना था। तो इसने गड़बड़ी कर दी। इसको क्या करना चाहिए था, क्या चाहिए था, इसने कहा कि इसने ये वाली दूरी
आगे बढ़ा दिया मिसाइल के क्या नाम है इसको पार्ट को, यहाँ पे इसने छोड़ा, इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, इसको कहीं यहाँ छोड़ना चाहिए था, है ना। इसको जो है कहीं तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास छोड़ना था, ताकि मिसाइल आती और जा करके इसको फोड़ देती। ठीक, यहाँ पे मिसाइल अपनी छोड़ता तो काम बन जाता। इसने कहा हाँ सर यही होता तो बढ़िया रहता, लेकिन ये भाई साहब गलत काम करती है। ये भाई साहब बिल्कुल जब ऊपर चले गए वहीं से छोड़ दिए, सोचा कि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और हम जाकर के छोड़ देंगे तो तुम और फटाक से तुम्हारे पास नीचे गिर जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे कि गलत क्या किया उसने। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं सर, मैं बॉल को छोड़ दूंगा, मैं बॉल को छोड़ दूंगा तो बॉल तो सीधे नीचे गिर जाएगी ना सर। क्या गलत किया उसने, और वहां आगे कैसे चला गया? एनीवन, कोई मुझे बता पाएगा क्या होगा इसका आंसर? अगर मैं किसी भी चीज को मैं छोड़ दूंगा तुरंत तो नीचे ही तो जाएगी। इसने गलत क्या किया? उसने सही तो सोचा सर, एनिमी चेक पोस्ट के ऊपर जाएंगे और छोड़ देंगे, धड़ाक से जाएगी नीचे और फोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिसाइल तो आगे चली गई, मिसाइल तो आगे चली गई। क्यों चली गई बताओगे एनीवन? थोड़ा आइडिया, बहुत कुछ हल्का फुल्का दिमाग में आ रहा हो, कुछ बचपन की यादें, बचपन की कोई ज्ञान। तब प्लेन मोशन में था और सब मिसाइल भी उसके साथ बस अटैच थे, तो वो बस भी बस बिल्कुल सही, बहुत बोला। जब मैं खड़ा हूं तो मैं मोशन पे नहीं हूं, प्लेन तो मोशन पे है भैया, प्लेन मोशन पे है तो ये भी तो मोशन पे है, ये भी तो मोशन पे है। जब प्लेन मोशन पे है तो ये भी तो मोशन पे है। जब वो मोशन पे है तो वो प्रोजेक्टाइल कर जाएगा, और प्रोजेक्टाइल की वजह से वो यहाँ पहुंच गया। जब तुम खड़े होकर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दे रहे हो तो तुम मोशन पे नहीं हो। जब तुम खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हो तो उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ही नहीं। बस जैसे ही तुम्हारे हाथ से छूटा, जैसे ही तुम्हारे हाथ से, भाई एक बंदा खड़ा था, इस बंदे ने हाथ से बॉल छोड़ दी, ठीक है, इसने छोड़ दी। इसने कहा इनिशियली क्या था, इसने कहा कि इनिशियली क्या था, इनिशियली ux 0 था और uy 0 था, लेकिन जब तुम छोड़ दिए तो क्या हुआ, ux तब भी 0 है, सॉरी vx तब भी 0 है, लेकिन अब vy तुम्हारे पास 0 नहीं है। इसका मतलब whenever you drop something from your hand, whenever you drop something from your hand, ठीक है, so at an instant you drop something, ठीक, the vx sorry vy develops, vx still does not develop, vy डेवलप हो जाती है, vx डेवलप नहीं होती है। यहाँ पे जब प्लेन ने मिसाइल छोड़ी उस वक्त वो तुम्हारे पास ux रखा था, उस वक्त उसकी uy 0 थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा, ठीक है, ux के साथ साथ तुम्हारे पास uy भी पैदा हो गई। इस वजह से दोनों वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन की वजह से वो भाई साहब तुम्हारे पास यहाँ पे गिरे। अगर सिर्फ uy पैदा हुई होती, ux ना पैदा होती मिसाइल पे, तो मिसाइल सीधे नीचे गिरती, आगे जाकर के प्रोजेक्टाइल नहीं करती। बात समझ में आई क्या? क्या मेरे क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? जो अभी अर्पित ने बताया समझ में आया, ठीक, कि sx दूरी से ये तुम्हारे पास मिसाइल मिस कर जाएगी चेक पोस्ट को, आगे गिर जाएगी। इसको चाहिए था प्लेन को ये चाहिए था कि प्लेन पीछे से कहीं दाग देता, यही sx डिस्टेंस पीछे से दाग देता, तो ये तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास होती वो यहाँ पे आती और ये एनिमी चेक पोस्ट फोड़ देती। आया समझ में सभी लोगों को? वही कॉन्सेप्ट समझ आया सभी लोगों को एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक, इस तरीके से होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ट्राई करना, जो समझ में आए वो ट्राई करना, जो समझ में लग गया है वो ट्राई करना, मुझे बताना आंसर क्या है। अगली क्लास में यही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं।